जय हिंद दोस्तों, नेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 इसमें हिंदी का सेशन है। अब तक हम लोग चार क्लास पढ़ चुके हैं। अभी 5वां क्लास है, जिसमें जो है कि पिछले क्लास में लाइट कट गई थी, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो इसमें घोष और अघोष के बारे में जानना था। हर वर्ग का इसमें क्या है, देखिए कंठ से जो है उच्चारण स्थान, ये वर्ग कंठ है, उच्चारण स्थान कंठ होता है। और इसमें जो है कि क ख ग घ अंगा तक होता है। तो इसमें जो है कि हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, और तीसरा चौथा और पाँचवा ये होता है घोष होता है। तो इसमें क्या है, पहला और पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा और पाँचवा सघोष होता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो हर वर्ग का जो है तालव्य का जो उच्चारण स्थान है तालु होता है। इसमें च छ ज झ इयाँ होता है। और मूर्धन्य का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ट ठ ड ढ अड़ा तक होता है। दंत का उच्चारण स्थान दांत होता है। इसमें त थ द ध न होता है। ओष्ठ का उच्चारण स्थान ओठ होता है। इसमें प फ ब भ म होता है। तो अघोष तो हम जान गए कि चार्ट के अनुसार कि जो पहला और दूसरा जो होते हैं, हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पाँचवा ये सघोष होता है। इसी तरह से दोस्तों ये पहला तीसरा और पाँचवा अल्प प्राण होता है। अगर प्राण देखा जाए तो पहला तीसरा और पाँचवा अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अल्प प्राण कहते किसको हैं, जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। और जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। तो ठीक है, सघोष अघोष जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सघोष किसको कहते हैं, जिस व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक होता है, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे सघोष कहा जाता है। और जिस व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो है हिंदी के जो वर्ग हैं, उच्चारण स्थान, सघोष अघोष, अल्प प्राण महाप्राण हम लोग देख लिए हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। अब आगे का जो वीडियो है, आगे इसमें हमको पढ़ना क्या है, थोड़ा हम इसी में पढ़ लेते हैं। इसको देखते हैं, इसको मिटा के तो कुछ इसी में हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। एक नोट है दोस्तों, नोट इसमें देखिएगा, नोट्स है। नोट इसमें क्या है कि इस नोट्स में जो है कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी मानते हैं। इसमें क्या है, नोट्स में यही है कि कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी
स्पर्श संघर्षी मानते हैं, स्पर्श संघर्षी मानते हैं। ये इसमें नोट्स में ये ध्यान देना कि कुछ विद्वान जो है कि च वर्ग को स्पर्श संघर्षी मानते हैं, भी मानते हैं। इसमें थोड़ा देख लेते हैं घोषत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार, घोषत्व के आधार पर व्यंजन, जैसे कि हम लोग स्वर पढ़े थे घोषत्व के आधार पे, यानी कि सभी स्वर क्या होते थे, अघोष होते थे। अब घोषत्व के आधार पर व्यंजन को देखा जाएगा तो घोष का अर्थ होता है, घोष का अर्थ है, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन, ये जो होता है घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में कंपन। इसके आधार पे जो कि हम अभी चार्ट में पढ़े हैं जो होता है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, अघोष। सबसे पहले इसमें जो है कि अघोष देख लेते हैं, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, कंपन न हो अघोष व्यंजन कहलाते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह से जो है कि अघोष व्यंजन कहलाते हैं, यानी हर वर्ग का, जैसे में लिखिएगा, जैसे हर वर्ग, जैसे हर वर्ग का पहला दूसरा हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, व्यंजन। तो इस तरह से जो है ये अघोष व्यंजन हो गया, किसको कहा जाता है। और दूसरा जो है इसमें घोष या सघोष, घोष या सघोष, घोष या सघोष व्यंजन। इसमें घोष या सघोष व्यंजन में क्या होता है, इसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन
व्यंजनों के जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, घोष सघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन तो इस तरह से जो है कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन। इसके बाद जो है घोष या सघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। तो इस तरह से जो है कि ये हो गया। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो दोस्तों। अब आगे जो है कि हम प्राणत्व के आधार पर इसको आगे के वीडियो में देखा जाएगा अगली क्लास में। उसके बाद जो है लास्ट यही अगली क्लास में ही हम सभी पढ़ लिया जाएगा, मतलब जो वर्णमाला के पूरे टॉपिक को समाप्त कर लिया जाएगा। कैसा लगा ये क्लास? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिएगा। धन्यवाद।